नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों, कर्मचारियों और हमारे नियमित दर्शकों का इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। यहाँ हम पेंशन, सैलरी और सरकार की नीतियों से जुड़ी हर बड़ी खबर का सही और तथ्य आधारित विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे आपकी आमदनी, आपकी जेब और आने वाले समय की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता डा तथा महंगाई राहत डीआर में की गई हालिया बढ़ोतरी, तीनों पर आज बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हर पेंशनर और सरकारी कर्मचारी के लिए इन अपडेट्स को समझना बेहद जरूरी है। इस समय पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह की जा सकती है। क्या 2025 के भीतर इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है? साथ ही केंद्र सरकार द्वारा डा और डीआर में की गई 3% वृद्धि से आपकी सैलरी और पेंशन में कितना वास्तविक लाभ होगा? एरियर कितना मिल सकता है? और आपकी मासिक आय पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी बिंदुओं को आज हम शांत, स्पष्ट और पूरी तरह तथ्य आधारित तरीके से समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि पेंशन और सैलरी से जुड़ी हर पक्की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी और 3,000 रुपए मासिक पेंशन की उम्मीदों पर। ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशनर्स लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि मौजूदा 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह की जाए। पेंशनर्स का कहना है कि 1,000 रुपए में न तो घर का खर्च चलता है, न दवाइयों का, जो कई लोगों के लिए अकेले ही 1,000 रुपए से अधिक हो जाता है। इसी कारण यह मांग फिर से राष्ट्रीय स्तर पर तेज हो गई है। कई पेंशनर संगठन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूनियनें लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। ईपीएफओ और केंद्र सरकार के स्तर पर भी ईपीएस 95 की संरचना, फंडिंग और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सभी संभावनाओं पर समिति रिपोर्ट अपने अंतिम चरण में बताई जा रही है और इस पर विचार विमर्श जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2025 तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला आ सकता है। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अभी तक 3,000 रुपए पेंशन को मंजूरी देने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। यानी फिलहाल यह दावा केवल अनुमान होगा, आधिकारिक निर्णय नहीं। लेकिन जिस तरह समितियां काम कर रही हैं और सरकार लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। यदि न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह कर दी जाती है तो इसके कई लाभ सामने आएंगे। वर्तमान में 1,000 रुपए पर गुजारा कर रहे पेंशनर्स को कुछ वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी। दवाइयों और इलाज पर खर्च होने वाले पैसों का बोझ कम होगा। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह संदेश जाएगा कि सरकार पेंशनर्स की मांगों को महत्व दे रही है और उनके मुद्दों को सुन रही है। हालांकि वित्तीय बोझ और फंडिंग पैटर्न इस फैसले में सबसे बड़ा अवरोध रहे हैं। इसी कारण पहले निर्णय नहीं हो सका था। लेकिन विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि 2025 तक सरकार के पास राजस्व और व्यय का स्पष्ट डेटा होगा, जिससे इस फैसले पर अंतिम निर्णय लेना आसान हो सकता है। इसलिए उम्मीद है कि 2025 के अंत तक कोई बड़ा कदम संभव है। अब बात करते हैं
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ताज़ा डीआर बढ़ोतरी की। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसी कारण समय समय पर कर्मचारियों के वास्तविक वेतन मूल्य को बनाए रखने के लिए डा और डीआर बढ़ाया जाता है। हाल ही में सरकार ने डा और डीआर दोनों में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। वृद्धि से पहले डा की दर 55% थी, जो अब बढ़कर 58% हो गई है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसका सीधा लाभ 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस 3% वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 9,448 रुपए करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए यह फैसला आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना गया है। चूंकि डीआर की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, इसलिए इसके बकाया यानी एरियर का भुगतान भी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। यह एक मुश्त रकम उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि वे परिवार की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज, घर की मरम्मत या अन्य जरूरी खर्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं।